तो चलिए अब हम चलते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और कैप्रिकॉर्न के लिए हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। एंड सो एक ऑरिकल कार्ड है और एक ऑरिकल स्पिरिट कार्ड। सो देखिए यहाँ पर आपके लिए तो क्या है कि चीज़ों को कैजुअली आज आप ले सकते हैं, तो इसलिए कैजुअल मत लीजिएगा। आप हो सकता है ज़्यादा खर्चा करें, तो इस पर भी थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वेस्ट ऑफ मनी का इंडिकेशन हो रहा है। और अपने को अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल रखिए, अपने व्यवहार पे कंट्रोल रखिए, दैट इज व्हाट इज बीइंग इंडिकेटेड। यहाँ पर कोई आपका जो गोल है, चाहे वो पर्सनल में है या प्रोफेशनल में, डेफिनेटली आपके लिए जरूरी है कि इंटेलिजेंस के साथ उसको परसू करें विद डिटर्मिनेशन फॉर द सक्सेस। और यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन, बिलीव कीजिए आप कि आप पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी के साथ आप चीजें कर सकते हैं। अगर आप बिलीव करेंगे तो चीजें आपके हिसाब से होंगी। सो ऑल द बेस्ट। और ज्यादा हार्ड एंड फास्ट अपने एटीट्यूड में मत रखिए, थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ा सा पैशन रखेंगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। तो एक बार हम आगे बढ़ने से पहले एक बार रिशफल कर लेते हैं अपने कार्ड्स। तो ये और ये भी एक बार कर लेते हैं, और अब डिवाइन कार्ड्स की तरफ हम चलते हैं और इनको आप रिशफल करते हैं और फिर इनको स्प्रेड करेंगे फॉर द नेक्स्ट ज़ोडिएक। नेक्स्ट जो ज़ोडिएक है वो है एक्वेरियस, और उनके लिए हम 2 कार्ड्स निकालते हैं। सो ये 2 कार्ड्स हमने निकाले, और एक ऑरिकल और एक ऑरिकल स्पिरिट। सो यहाँ पर आपको थोड़ा लर्निंग की जरूरत है, कुछ लर्न करेंगे, कुछ स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जो भी फोकस के साथ कोई चीज आप कर रहे हैं तो बेटर है, और डिटेल्स में मतलब ऐसे कैजुअल मत कीजिएगा। यू शुड हैव आई टू डिटेल, दैट विल रियली हेल्प यू। और ऐसा करने के आगे जाने से आप ऐसा प्रोसेस को आप हैंडल करेंगे तो आगे जाके आपको एक तो सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, और दूसरी बात सक्सेस भी मिल सकती है। तो सिर्फ इतना ही बात है कि थोड़ा सा लर्निंग एंड थोड़ा सा फोकस एंड डिटेल टू आई टू डिटेल करना जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पे नेटवर्किंग का फायदा आपको हो सकता है एक्वेरियस। एंड जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको एनकरेज कर रहे हैं आपकी जर्नी में, आपके ड्रीम्स को कंप्लीशन करने में, उनके साथ एक तो उनकी हेल्प लीजिए। उसके अलावा शो सम ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस इन योर एटीट्यूड, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे 2 कार्ड ऑरिकल हैं। आपको ये पता होना चाहिए, कभी आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये काम किया, ये मैंने वेस्ट कर दिया। तो जो भी आप काम करते हैं कभी भी वेस्टेज नहीं होता, कहीं ना कहीं वो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव एंड नथिंग इज वेस्टेड। आपको अगर कुछ जो बोलते हैं कि थोड़ा से आपको ऑफ बीट कुछ काम करना पड़े तो वो भी आप कर लीजिएगा विदाउट इग्नोरिंग। इसके अलावा आप आगे बढ़ते रहेंगे विद जो भी आपको बताया गया है, तो डेफिनेटली सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज दोनों आपके साथ में आपको मिल सकती हैं। सो ऑल द बेस्ट। और चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, पाइसन की बात अब हम करते हैं। पाइसन के लिए एक मिनट हम जरा ठीक है, एक बार रिशफल कर लेते हैं कार्ड्स को। एंड यहाँ पर एक कार्ड निकाला है और यहाँ पर दूसरा, 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं, एक ऑरिकल स्पिरिट। और पाइसन के लिए एवरीथिंग इज फाइन, वेरी पॉजिटिव दिन है आपके लिए। आप अपनी जो भी गोल्स हैं उनको ज्यादा थॉट प्रोसेस से या ज्यादा काम करके उनको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये अच्छा है। विजन को एक बार और अच्छे से स्ट्रांगली चीजों को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर आज आपकी शायद मुलाकात आपके पुराने लोगों से हो सकती है, आपके बचपन के या आपके पहले जॉब के, आपके प्रोफेशनल थे, और उनसे बैठकर आप अच्छा समय आपका बीत सकता है। सो थिंग्स आर रियली गुड, वेरी पॉजिटिव। सो
एंजॉय कीजिए। इसके बाद क्योंकि आप मिलेंगे, आप अपने गोल के बारे में आज सोच सकते हैं, उसमें कुछ एड ऑन भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी हम नए चैलेंजेस लेते हैं उसके लिए थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत होती है। कुछ अपने टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन, अपने एटीट्यूड में ट्रांसफॉर्मेशन, अपने ऑरा में भी कभी ट्रांसफॉर्मेशन करना रहता है, हाउ टू हैंडल थिंग उसमें भी तो ट्रांसफॉर्मेशन करने का समय भी आपके लिए आज है फॉर अ ग्रेटर सक्सेस। एंड आप थोड़ा सा अपने इंस्टिंक्ट पर थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा एंड उसके हिसाब से चीजें हैंडल कीजिएगा, दैट विल बी बेटर। सो ऑल द बेस्ट। और अब हम आगे बढ़ते हैं एंड हमारे पास अब है एरीज, और एरीज के लिए क्या प्रेडिक्शन है वो हम देखने जा रहे हैं। और उसमें हम एक कार्ड लेंगे और ये दूसरा कार्ड है। दो कार्ड्स हमने लिए हैं एरीज के लिए, एक ऑरिकल है और एक ऑरिकल स्पिरिट है। और देखिए यहाँ पर बिना सोच विचार किए अगर आप कोई काम करेंगे तो आज आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इंट्रोस्पेक्ट, इवैल्यूएशन ऑफ द सिचुएशन, इंट्रोस्पेक्ट ऑफ योर स्किल आप कर सकते हैं एंड सेल्फ डिस्कवरी। ये दिन है सेल्फ डिस्कवरी का बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो किसी से गाइडेंस लेना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मेंटर गाइडेंस आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स ला सकती है। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बट बिना सोचे समझे मत कीजिएगा। तो इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पेशेंस रखिएगा, ऐसे जल्दबाजी आज मत एरीज। और रिमेन मोटिवेटेड, है ना। कभी भी, क्योंकि आप जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी आप शायद देख पाएंगे, कुछ पॉजिटिव रहेंगे। तो पॉजिटिविटी को ही ले लीजिएगा एंड मोटिवेशन को इंटैक्ट रखेगा। सो दिस इज व्हाट इज बीन इंडिकेटेड। एंड आगे बढ़ने के लिए जो भी आप यू आर ऑन राइट पाथ, और जो भी आप काम कर रहे हैं वो उस पर करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर काम करते रहेंगे तो जो आप चाहते हैं वो ट्रुथ बनकर आपके सामने आ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा जो है वो है टॉरस। टॉरस क्या के लिए हमारे टैरो क्या प्रेडिक्शन लेकर आए हैं, चलिए देखते हैं। एक बार शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। स्प्रेड करके दो कार्ड्स हम इसमें से निकालेंगे। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। दो कार्ड्स हमने डिवाइन टेक्स्ट से निकाले हैं, एक ऑरिकल से निकाला है, एक ऑरिकल स्पिरिट से निकाले हैं कार्ड। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रिपरेशन करने की जरूरत होगी जो भी एक्शन आप लेंगे। एंड रिमेन हैप्पी एंड चेयरफुल। तो आज डेफिनेटली ये अगर हैप्पी एंड चेयरफुल रहेंगे, थोड़ा सा प्रिपेयर प्लानिंग के साथ एक्शन करेंगे तो बेटर आपके लिए रहेगा। थोड़ा सा गिविंग, थोड़ा सा जनरोसिटी दिखाते रहिए, दैट विल रियली हेल्प। दोनों ही कार्ड्स हैं वो पॉजिटिव हैं, बस थोड़े से लर्निंग की तरफ आपका फोकस होना जरूरी रहेगा। तो आज आप लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, नई चीजें कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। तो एवरीथिंग इज फाइन। अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि हेल्थ में प्रॉब्लम है, और इसलिए ईट माइंडफुली फॉर हेल्थ, फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। बस इतनी सी आपकी एडवाइस है। और जो भी आपके लिए ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी आपके आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी इमोशनल लाइफ में, इवन आपके हेल्थ में, तो उन ऑब्स्टिकल्स को थॉटफुली सोचकर उनको एक्चुअली उस पर काम कीजिए फॉर ए बेटर रिजल्ट। और ऑब्स्टिकल्स हटाएंगे तो आगे मतलब अच्छे मूवमेंट्स आप एंजॉय कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। तो पॉजिटिविटी विद कॉशन टॉरस आपके लिए। एंड हम आगे बढ़ते हैं जेमिनी। जेमिनी के लिए क्या प्रेडिक्शन है देखते हैं। सो दिस इज 1। दो कार्ड्स हमने जेमिनी के लिए निकाले हैं एंड एक है ऑरिकल, एक है ऑरिकल स्पिरिट। सो जेमिनी आज बहुत परेशान है, स्ट्रेस में है जब मोस्ट ऑफ यू मे बी, और इसीलिए एक इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए ज्यादा वो जो एक मतलब प्लानिंग के साथ अगर आप कोई भी एक्शन करते हैं या काम करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहता है, और नहीं आप ओवरवर्क्ड नहीं रहते और इसलिए थकान भी नहीं होती, स्ट्रेस भी नहीं रहते, एंग्जाइटी भी नहीं रहती, क्योंकि आज ये थोड़ा सा नेगेटिव है।
डेफिनेटली आपके आपके विशेष हैं, आपके ड्रीम्स हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इम्बैलेंस बना हुआ तो वो पूरी तरह से सक्सेस आपको शायद नहीं मिल पाए। तो ट्राई टू क्रिएट सम स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, एंजाइटी कम रखिएगा, एंड थोड़ा बैलेंस लाइए इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकलिटी के बीच में बैलेंस लेके आगे बढ़िए, दैट विल बी बेटर। कैसे कर सकते हैं? कोई ईगो हासिल नहीं, कोई आपके लिए फॉरगेट एंड फॉरगिव वाला जो फॉर्मूला है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट आप रूल मत रखिए आज अपने लिए, क्योंकि ज्यादा आप हार्ड एंड फास्ट रूल रखेंगे तो आप ही को परेशानी होने वाली है, आपको ज्यादा स्ट्रेस होगा। ऑरेकल स्पिरिट बोल रहा है कि टाइम आ गया है कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा आपको अपने आप को एनालाइज कीजिए, थोड़ी सी प्लानिंग कीजिए, ताकि जो पॉजिटिविटी है वो कहीं जो छुपी है वो आप एनहांस कर सके, एंड दैट विल मेक यू शाइन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल द बेस्ट। ये आज आपके लिए है टू डू थिंग्स का दिन है, तो ट्राई टू डू थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे। सो दिस इज इट जैमिनी। आगे हम बढ़ते हैं कैंसर। कैंसर के लिए हम रीडिंग अप करने जा रहे हैं। एक बार शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एक कार्ड हमने यहाँ पर निकाला है और दूसरा कार्ड हम स्प्रेड से निकालते हैं। सो ये 2 कार्ड्स हैं और एक ऑरेकल है, एक ऑरेकल स्प्रेड है। सो कैंसर आपके लिए एक तो यहाँ पे बिल्कुल हाईली आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको ये नेगेटिव का रीडिंग है जो आपके लिए, तो इसलिए आपको एक तो आपके लक आपके साथ में आज है नहीं, दूसरा एंजाइटी वरी से आप पूरे घिरे हो सकते हैं। और इस समय क्या कर सकते हैं आप किसी से अपनी बातें शेयर करके उनसे एडवाइस ले सकते हैं, जिनसे जो आपको सचमुच में एडवाइस दे सकें। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसलिए इससे आपकी जो वरी है, जो एंजाइटी है, थोड़ा सबसाइड हो जाती है। और इसके अलावा क्योंकि आप घिरे हुए हैं कुछ ऐसी चीजों से जो आपको एंजाइटी दे रहे हैं, आपको वरी कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो अभी तक जो आप कर चुके हैं उसका अब रिजल्ट नहीं आएगा। बट आप क्या कर सकते हैं? आप एक तो बैलेंस बना सकते हैं और आप बदलाव कर सकते हैं। वो बदलाव आपके खुद के हाथ में, कहाँ बदलाव करना है, यू हैव टू एक्चुअली थिंक अबाउट दैट एंड डू इट, दैट विल बी बेटर। और अगर आपने बदलाव किया, थोड़ा सा बैलेंस बनाया, और आपने किसी से, अपने मेंटर से, अपने घर में किसी बड़े से अपनी प्रॉब्लम शेयर की और उनसे एडवाइस ली, तो डेफिनेटली आपको एक तो शांति मिलेगी और आप एक राइट पाथ पर, एक राइट ट्रैक पर आप दोबारा से आ सकेंगे। दैट विल लीड टू अबेंडेंस। तो इसके अलावा आपके लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है टैरो की तरफ से कि आपके पास नॉलेज है, बट यू हैव टू कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू विजडम। तो जो भी आप काम करें उसको नॉलेज, जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसको अप्लाई करें आपके जो भी गोल्स है उनके ऊपर विद विजडम। विदाउट रैंडम काम आज आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। और हम आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं लियो की। एंड एक बार रिशफल कर लेते हैं कार्ड्स को, और यहां से हम 2 कार्ड्स लेते हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 2 कार्ड्स हमने लिए हैं। एंड एक ऑरेकल और एक ऑरेकल स्पिरिट कार्ड लेते हैं। तो यहाँ पर लियो आप डेफिनेटली थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना चाहिए अपनी लाइफ में। एंड क्योंकि एडजस्टमेंट अगर करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो आपको यू विल आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो पूरा ऑरा है, दैट विल डेफिनेटली एड ऑन इनटू ए पॉजिटिव आउटकम। और आप इंस्पिरेशनल चीज़ों को या इंस्पिरेशनल लोगों की कंपनी में रहना आज आपके लिए ज़रूरी रहेगा। बिकॉज और जो आपके मन में है, मतलब आपका व्यवहार, आपका कम्युनिकेशन बहुत बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे तो यू विल डेफिनेटली बिकम ए करिश्मेटिक पर्सनालिटी। आज आप सभी के लिए लवेबल हो जाएंगे, सभी के लिए हेल्प करेंगे। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना आपके लिए जरूरी रहेगा, इस पर फोकस आप कर सकते हैं। और
कंफ्यूजन है आपके लाइफ में, आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन है, आपके जो होते हैं ना, बहुत सारे जो विचार हैं आपके दिल में उठ रहे हैं, तो उनको जो इमोशनल हैं वो आपको आपकी पीस ऑफ माइंड को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को रीअश्योर कीजिए। कंफ्यूजन को हटाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बात किसी से कहें और आप जाके आपका मन हल्का हो सके। और जहां तक ऑरेकल है, उसमें ऑरेकल स्पिरिट आपके लिए बोल रहा है कि यूनिवर्स और जो आपके डिवाइन पावर्स आपके साथ में है, बस आपको उनको एक्नॉलेज करना और उन पर ट्रस्ट करना है। सो ऑल द बेस्ट टू यू। सो यहाँ पर डेफिनेटली ये कुछ पाने के लिए कुछ करना भी होता है, तो उस तरह का आपके लिए एक मैसेज है। तो ऑल द बेस्ट। अब हम बात करते हैं वर्गो की। Sorry. So this is the 1 and this is 2. ये ऑरेकल है, ये ऑरेकल स्पिरिट है। सो वर्गो के लिए हम करते हैं। वर्गो देखिए, एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पे दो कॉन्ट्रोडिक्शंस आपके लिए हो रहे हैं। एक तरफ आपका जो माइंड है वो परेशान है और लैक ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन पूरी तरह से आपको घेरा हुआ है आपको। एंड जब तक आप इस सिनारियो से बाहर नहीं आते, आप कोई भी अच्छे या कुछ अच्छा विचार आपके ऊपर नहीं आ सकता। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, जॉय आज चाहिए, तो आपके अपने सेल्फ एस्टीम को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, ये पॉजिटिव रहना चाहिए। क्योंकि अभी तो स्ट्रेस से घिरे हुए हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन है, तो या तो आप अपने आप इसको एनहांस कीजिए, अपने पॉजिटिव फीलिंग, या किसी से आप बातें शेयर कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तभी आप अपनी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ा पाएंगे, आप रियलाइज कर पाएंगे कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड फॉर यू। तो उस पर फिर आप काम कर सकते हैं और वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। और जो ऑरेकल है वो कह रहे हैं कि प्रोसेसेस है ना, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ वर्गो। तो इसलिए वर्गोस यू हैव टू फॉलो द प्रोसेसेस। उसमें टाइम लग सकता है, बट in between the processes you will definitely experience the answers जो आपको confusion दे रहे हैं, जो आपको worry दे रहे हैं। At the same time you will work towards completion of your work, so that is very important. So always work with the process। जो भी process है आप jump नहीं कर सकते, जो process चल रहा है उसी पर आपको चलना है। एंड यहाँ पर एक और आपके लिए बात हो रहा है, डोंट इग्नोर एवरीबडीज जो आपके नियर डियर वन है, उनकी कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में, उनको इग्नोर मत कीजिए। आज का दिन है ग्रैटिट्यूड का। अगर आप किसी से असिस्टेंस ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, वो आपको गाइडेंस ले रहे हैं, तो उसमें एक ग्रेस भी होना चाहिए, एंड दैट यू ऑल्सो पास ऑन गिव ग्रैटिट्यूड टू पीपल अराउंड यू। दैट इज रियली गो अ लॉन्ग वे एंड that will also help you. So all the best. थोड़ा सा challenging है, but you can do it. That's what is more important. So आगे बढ़ते हैं, and we have Libra. So Libra के लिए देखते हैं कौन सा। So this is क्या prediction है? This is two cards. एक oracle है और एक oracle spirit है। So Libra आपके लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा दिन है आज। आप एवरीथिंग इज सो फाइन है, वाओ मोमेंट है आपके लिए। आप पूरे एंथुजियास्टिक रहेंगे आप नए नए काम करने के लिए। एक्शन डेफिनेटली आपको लेना चाहिए और आप लेंगे भी, एंड दैट ऑल विल यू कैन क्रिएट न्यू थिंग्स। एंड इससे क्या होगा कि एक तो सक्सेस भी मिलेगी, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा फॉर डूइंग गुड वर्क, एंड ऑफ कोर्स आपको यू विल बी एबल टू क्रिएट और सेट सॉलिड फाउंडेशन which lead to the success। तो बहुत ही पॉजिटिव है। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर हैप्पी मोमेंट। जो भी काम करें वो आपको प्योर इंटेंशन से, ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए, तभी आप जो अल्टीमेट सक्सेस या अल्टीमेट रिकॉग्निशन एंड अबेंडेंस का
जो आपको संदेश दिया जा रहा है उसका जो नींव है वो प्योर इंटेंशंस पर है। जो भी आपके डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो सकते हैं, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू शुड अप्लाई द प्योर इंटेंशंस एंड डू द हार्ड वर्क। इसके अलावा आप यू हैव सो मच ऑफ फ्रीडम टू डू द राइट वर्क। सो यूनिवर्स हैज गिवन यू फ्रीडम, तो उसको यूटिलाइज कीजिए फॉर ए ग्रेटर सक्सेस, ग्रेटर गोल। सो ऑल द बेस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की क्या रीडिंग है हम पता करते हैं। आज क्या संदेश है। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 कार्ड्स हमने स्कॉर्पियो के लिए लिए हैं और एक ऑरेकल है, एक ऑरेकल स्पिरिट है। सो स्कॉर्पियो आपके लिए जो है चैलेंजिंग है आज आपका दिन, और आप बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे जो थॉट प्रोसेस हैं आपके दिमाग में आ सकते हैं। कई सारी चीजें आप जैसे सर्चिंग मोड होता है, उससे सर्चिंग मोड में हैं आप। एंड क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट आपको करना होगा, जो हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट। तो एडजस्टमेंट भी करना है आपको, सर्च फॉर द राइट आंसर्स, इसका भी दिन है। इसके अलावा कम्युनिकेशन राइट, मतलब जो बातचीत हो, जो आप चीज किसी से बोले वो इन अ राइट प्रोस्पेक्ट्स में आपको बोलनी चाहिए। दैट विल एक्चुअली हेल्प यू, दैट विल एक्चुअली लीड यू टू फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर। फुलफिलमेंट डे, प्रोडक्टिव डे बना सकता है अगर आप सही तरीके से सही चीज कहें और सही तरीके से एडजस्टमेंट करें एंड ट्राई टू गेट द आंसर्स इन अ राइट वे इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ये आपके लिए जरूरी है। एंड दैट विल डेफिनेटली, अगर थोड़ा सा भी एक्सर्ट आप करते हैं इस सिनारियो में, तो आपके लिए 2 संदेश हैं। एक तो आप में जो भी चैलेंजेस है या कंफ्यूजन है या वरी है, तो वो आपकी खत्म होगी एंड यू विल फील एम्पावर्ड एट द सेम टाइम। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो यू विल डेफिनेटली रीच टू ए सक्सेसफुल पॉइंट। सो वो उसको वो जो पॉइंट है वो आपको हैप्पीनेस दे सकता है। तो पॉजिटिविटी है, पर थोड़ा सा एग्जर्ट आपको करना होगा। सो ऑल द बेस्ट। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस के, और सैजिटेरियस के लिए क्या प्रेडिक्शन है उससे पहले एक बार शफल कर लेते हैं। तो एक कार्ड हमने यहाँ से निकाला है एंड दो कार्ड्स हमने निकाले हैं डिवाइन डेक से, एंड एक है ऑरेकल और एक है ऑरेकल स्पिरिट। सो 2 कार्ड्स हैं ये आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए भी कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि एक तरफ तो आपकी वरी है और थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन है। एंड क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन को तो हटाना पड़ेगा, बिकॉज डिससेटिस्फैक्शन और जब आपका कोई भी लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है तो यू आर नॉट एबल टू डू और फोकस थिंग्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट you have to be analytical and in taking any decision, and you have to be very truthful to yourself what you are doing and what the impact will have on others with. Outspoken already hai, but try to curb that outspoken. Be clear and if possible, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे, take an assistant or kind of guidance that will really help you. This is again a healing time, so always work. आपकी healing time आपकी not only on mental health but आपकी physical health के लिए भी जरूरी है। और ये जो एबिलिटी आपको अब बनानी चाहिए टू हील ऑल द टाइम। अब कोई भी बैगेज आपको रखने के लिए अब जरूरत नहीं है। एंड बी लॉयल, जो है आपके आसपास के जो लोग हैं अपनी लॉयल्टी आप उनको बताइए और उसको सिद्ध कीजिए। दैट विल बी डेफिनेटली हेल्प यू इन अ लॉन्गर वे। बट यहाँ पर काइंड ऑफ ए मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स हैं। वरी, डिससेटिस्फैक्शन, लैक ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली है, बट इसको थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं विद पॉजिटिव आउटलुक, विद ट्रूथफुलनेस एंड एनालिटिकल स्किल्स थोड़ा सा। एंड अगर कोई चीज आपको बतानी है तो बी क्लियर इन योर presentation, or so all the best.